एन प्लस एल रूल। अब हम एन प्लस एल रूल के बारे में पढ़ेंगे। इस रूल को वाइसवेजर ने बताया था। ये रूल हमें ये याद दिलाता है कि किसी भी ऑर्बिटल की एनर्जी एन यानी क्वांटम नंबर जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और एल यानी अजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको हम सब्सिडायरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं, इन दोनों पर डिपेंड करती है। यानी कि किसी भी ऑर्बिटल की एनर्जी किन दो वैल्यू पर डिपेंड करेगी, एक एन और दूसरा एल। तो एन प्लस एल रूल यही बताता है। इस रूल के मुताबिक हम इलेक्ट्रॉन को किसी भी ऑर्बिटल में एन प्लस एल वैल्यू के इंक्रीजिंग ऑर्डर के तहत फिल कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास कोई सा भी ऑर्बिटल होगा तो उस ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से फिल करेंगे, एन प्लस एल वैल्यूज़ की, उस ऑर्बिटल की एन प्लस एल वैल्यू देखेंगे। यानी कि दोनों क्वांटम नंबर का सम अगर हम देखेंगे तो उसको इंक्रीजिंग वे पर हम डिज़ाइन करेंगे। यानी कि जिसमें कम एन प्लस एल वैल्यू होगी उसे हम पहले फिल करेंगे जिस ऑर्बिटल की, और उसके बाद जो ऑर्बिटल होगा वो पहले वाले ऑर्बिटल से ज़्यादा एन प्लस एल वैल्यू रखता होगा। एनर्जी जो है किसी भी ऑर्बिटल का किस पर डिपेंड करेगा, एन प्लस एल वैल्यू पर। तो एन प्लस एल वैल्यू, यही बात ऑब्बो भी कह रहा था, लेकिन ऑब्बो ने एन प्लस एल वैल्यू का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताया था ऑब्बो प्रिंसिपल ने। लेकिन एन प्लस एल रूल जो वाइसवेजर रूल भी कहलाता है, ये हमें क्या बताता है, एन प्लस एल वैल्यू के इंक्रीजिंग ऑर्डर के तहत हम किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। अकॉर्डिंग टू एन प्लस एल रूल, दोज ऑर्बिटल्स विच हैव लोअर एन प्लस एल वैल्यू आर फिल्ड फर्स्ट। In case two orbitals which have same n plus l value, then orbital having lower n value will be filled first. एक ऐसा ऑर्बिटल जिसमें n प्लस एल की वैल्यू कम आएगी, उस ऑर्बिटल को हम पहले फिल करेंगे। अगर किसी केस में n प्लस एल की वैल्यू एक जैसी आ जाती है तो हम इस ऑर्बिटल को पहले हम फिल करते हैं जिसकी n की वैल्यू छोटी होती है। यानी कि अगर कोई ऐसा केस आ जाए जिसमें दोनों ऑर्बिटल की वैल्यू सेम आ जाए, एक जैसी आ जाए, तो हम सबसे पहले कौन से ऑर्बिटल को फिल करेंगे, जिसमें n की वैल्यू छोटी होगी, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर छोटा होगा, तो उसको हम पहले फिल करेंगे। n प्लस एल के रूल को समझने के लिए हम दो ऑर्बिटल को कंसिडर करते हैं, एक 3d और दूसरा 4s। तो n का तो हमें मालूम है कि SPDF, n का तो हमें मालूम है कि इन लेटर्स SPDF के साथ जो नंबर होता है, जो इसका कोएफिशिएंट है, वही n की वैल्यू है। और s के लिए l की वैल्यू 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3 होती है। 3d की एनर्जी n प्लस एल रूल के मुताबिक 3 + 2 यानी 5 होगी, जबकि 4s की एनर्जी 4 + 0 यानी 4 के बराबर होगी। तो वाइसवेजर के रूल के मुताबिक 4s जिसकी एनर्जी कम है इसे पहले हम फिल करेंगे, बाद में 3d के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाएगा। इसी तरह 4p ऑर्बिटल को हम पहले फिल करेंगे और बाद में 5s ऑर्बिटल को फिल करेंगे, जबकि इन दोनों की n प्लस एल वैल्यू 5 के बराबर होती है। लेकिन 4p को पहले फिल करने की वजह यह है कि इसकी n की वैल्यू कम है, यानी कि इसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम है, जिसके वजह से हम क्या 4p को पहले फिल कर रहे हैं और 5s को बाद में फिल कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।